इस वीडियो पे लाइक और कमेंट नहीं करना है तो वो चलेगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इस वीक वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। एक तो देश में ये पेंडेमिक जिसके वजह से इतने लोगों की जानें जा रही है और कितने ही डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, स्ट्रीट क्लीनर्स शहीद हो रहे हैं। वहीं 2 दिन में लगातार 2 सबसे बुरी खबर, हमारे देश के 2 सबसे महान लोगों ने इस लड़ाई में हमें अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर महान शब्द सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं किया गया कि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कितना कुछ दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इंसानियत का मिसाल दिया है उसके सामने महान शब्द भी कम है। हाँ, ऋषि कपूर साहब और इरफान खान सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ऋषि कपूर साहब से हमने जो सीखा है वो ये है कि हमें बेबाक होना चाहिए, अपनी बातों का स्टैंड लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम सही हैं तो हमें अपनी बात पे खड़े रहना चाहिए। उन्हें किसी का डर नहीं था, उनके दिल में जो आता था वो बोल देते थे। वो अपने मन की बात करते थे, वो किसी मुद्दे पे खुल के बोलने से हिचकते नहीं थे। वो इतने पॉजिटिव थे कि 2018 में कैंसर का पता चलने के बाद और इसके इलाज के दौरान भी उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो जीवन की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो खुद भी हंसते थे और दूसरों को भी हंसाते थे। उनकी पॉजिटिविटी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके अंतिम संस्कार के बाद उनके फैमिली ने एक नोट जारी किया जिसमें लिखा था कि वो अपने आखिरी लम्हे में भी हॉस्पिटल स्टाफ को हंसा रहे थे, उनको इंटरटेन कर रहे थे। ऋषि कपूर जी की दूसरी खास बात थी, वो जीवन की सच्चाई को समझने वाले लोगों में थे। वो अपनी शर्तों पर जीवन जीते थे। जब उन्हें पता चला कि स्टार के तौर पर उनका ज़माना निकल गया तो उन्होंने खुद ही अपनी इच्छा से फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन फिर भी वो बाकी एक्टरों की तरह डिप्रेशन या नेगेटिविटी से नहीं घिरे। लेकिन बाद में एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने खुद को बदल लिया और अपनी दूसरी पारी में एक स्टार से एक एक्टर बनने के सफ़र को शुरू किया, और अभी भी उनका ये सफ़र चल रहा था। तीसरी बात जो हम उनसे सीख सकते हैं कि ऋषि कपूर साहब ने अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोई। वो कभी किसी की नकल नहीं करते थे। ना तो उन्होंने अपने पिता राज कपूर जी की इमेज को अपने ऊपर हावी होने दिया, ना ही अपने दौर के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन को उन्होंने कभी कॉपी करने की कोशिश की। वो अमिताभ बच्चन नहीं थे, ना ही वो अमिताभ बच्चन बनना चाहते थे। वो ऋषि कपूर थे और ऋषि कपूर की तरह ही रहना चाहते थे। हमें भी अपनी लाइफ में अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी और की तरह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम यूनिक हैं। यही बात हमें दूसरों से अलग बनाती है। ऋषि कपूर साहब की आखिरी ट्वीट जिसमें उन्होंने ये लिखा, प्लीज़ डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस पे स्टोन पेल्टिंग या लिंचिंग ना करें। कोरोना वायरस के इस जंग में वो अपनी खुद की जान को जोखिम में डालकर हमारी जान को बचा रहे हैं। हमें साथ में इस जंग को जीतना होगा। तो उनकी इस आखिरी अपील को हमें याद रखना है और अपने आसपास लोगों को भी बताना है। अफसोस बस एक रहेगी, जब हम ये जंग जीतेंगे तब ऋषि कपूर साहब हमारे बीच नहीं होंगे। अलविदा ऋषि कपूर साहब, शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी
फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. इरफान खान सर। साइंटिस्ट से जब पूछा गया कि अमर कैसे रह सकते हैं तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन जीवन के इस लैब में अमर कैसे रह सकते हैं ये इरफान सर हमें सिखा के चले गए। और वो तरीका है कि जीवन को एक रंगमंच बना ले और रंगमंच को जीवन की तरह स्वीकार कर ले। महापुरुष ओशो ने एक बार कहा था कि इंसान को जीवन ऐसे जीना चाहिए कि वो अभिनय कर रहा है, और एक अभिनेता को अभिनय ऐसे करना चाहिए जैसे वो जीवन जी रहा है। इरफान खान सर ठीक ऐसा ही करके हमारे बीच से गए हैं। वो अभिनय की बारीकियां तो जानते थे, लेकिन लाइफ के इम्पोर्टेंट स्टेप्स पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। ऐसे लोग कभी नहीं मरते। उन्हें उनका शानदार काम अमर बना देता है। वो हमेशा अमर रहेंगे। उनकी कला को पहचानने में हमने शायद थोड़ी देर कर दी, क्योंकि 1988 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद छोटे मोटे रोल्स ही उन्हें मिले। उन्हें टीवी सीरियल्स जैसे चंद्रकांता, बनेगी अपनी बात में छोटे मोटे रोल्स मिले। उन्हें बॉलीवुड में 2005 में रोग नाम के फिल्म में लीड रोल मिला। उन्होंने अपनी करियर में एक से एक ज़बरदस्त मूवीज़ बनाई, जिसमें स्लम डॉग मिलियनेयर, मकबूल, हासिल, लाइफ ऑफ पाई, पान सिंह तोमर, लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम, जज्बा, अंग्रेज़ी मीडियम। उन्होंने हॉलीवुड में भी कई मूवीज़ करी, जैसे जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। उन्हें 2015 में पद्मश्री से नवाजा गया। हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। उनकी अम्मी का इंतकाल इसी महीने 25 अप्रैल को जयपुर में हुआ, जिसमें लॉकडाउन के कारण वो शरीक नहीं हो सके। लेकिन अपनी आखिरी लम्हों में उन्होंने कहा, अम्मी मुझे लेने आई है। ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डायलॉग बन के रह जाएगी। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. अलविदा इरफान खान सर। शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में आने के लिए।